इज़राइल यहूदियों का देश है और ईरान मुसलमानों का मुल्क है। मुसलमान और यहूदियों की जंग आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। दोनों ने एक दूसरे पर बरसों से इल्जाम लगाए हैं कि उसने मुझ पर जुल्म किया है तो उसने हम पर जुल्म किया है। अरब में हजारों साल पहले से यहूदी रहते थे, लेकिन उनका कोई अपना मुल्क नहीं था। 1948 यानी 1948 में यहूदियों ने अपना एक मुल्क पाया जिसका नाम है इज़राइल। यूरोप में यहूदियों को भी जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया गया था, जिसका आज हम नाम लेते हैं इज़राइल। जी हाँ, इज़राइल, जिसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुसलमानों और यहूदियों में आज तक नहीं पटी। अगर हम आगे बात करें इज़राइल मुल्क की कैसे स्थापना हुई, तो 14 मई 1948 यानी 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियान ने इज़राइल राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। आज दुनिया के नक्शे में इज़राइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास छिपा हुआ है। कभी इज़राइल की जगह तुर्की का ओटोमन साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद से इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक यह इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा था। यहूदियों और मुसलमानों के बीच जंग आज भी कोई नहीं है, ये काफी पुरानी है। यहूदियों और मुसलमान के बीच का यह संघर्ष धार्मिक नहीं बल्कि ज्यादातर राजनीतिक और जमीन से जुड़ा हुआ है। इसका केंद्र फिलिस्तीन का इलाका है, जहां दोनों समुदाय के ऐतिहासिक धार्मिक जड़ें हैं। यहूदी समुदाय का मानना है कि यह जमीन, खासकर जो यरूशलेम का जो हिस्सा है, यहूदियों का कहना है कि ये उनकी पुरानी ज़मीन है और वे ये यहाँ पर उनके पैगंबर और मंदिर हुआ करते थे। वहीं मुस्लिम समुदाय, खासकर जो फिलिस्तीनी अरब का कहना है कि ये सदियों से ज़मीन उनकी ही रही है और यहाँ उनका धार्मिक महत्व भी काफ़ी जुड़ा रहा है। यरूशलेम इस्लाम का तीसरा पवित्र शहर है। 1800 के अंत में और 1900 की शुरुआत में यहूदियों ने जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, यानी यहूदियों के लिए एक अपनी कंट्री, एक अपना मुल्क बनाना, खासकर फिलिस्तीन में बनाना। यह आंदोलन तब तेज हो गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और होलोकॉस्ट में लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यहूदी शरणार्थी की बड़ी संख्या में फिलिस्तीन आने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 1947 यानी 1947 में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने की योजना बनाई, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यहूदी पक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे खारिज कर दिया था। 1948 यानी 1948 से लेकर अब तक की कई सारे युद्ध यहूदियों और मुसलमानों के बीच यानी इज़राइल और अरब देशों के बीच में लड़े जा चुके हैं। 1956, 1967, 1973 हो चुके हैं। 1967 के युद्ध में इज़राइल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये वही इलाके हैं जिन पर अभी भी फिलिस्तीनी अपना दावा करते हैं और उन्हें इस इलाकों को लेकर काफी विवाद आज भी जारी है। गाजा में हमास जो ईरानी फौजी संगठन है, जिसे इज़राइल और कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, मगर ये तो एक फौजी संगठन है। हमास इज़राइल के अस्तित्व को लेकर को नहीं मानता है और समय समय पर इज़राइल पर रॉकेट से हमला करता रहता है। इसके जवाब में इज़राइल हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई करता है। दोनों पक्षों के बीच लगातार हिंसा, नागरिकों की मौत और तबाही का सिलसिला बना हुआ है। आज भी गाजा में इज़राइल ने काफी तबाही मचाई है, जिसमें लगभग
60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने ठीक 1 महीने पहले ईरान पर हमला किया था और फिर 12 दिन तक ईरान और इजराइल की जंग चली थी। अब एक महीने बाद नेतन्याहू का दावा है कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और यह हमला एटम बम से भी होने का खतरा है, ऐसा दावा कर रहे हैं नेतन्याहू। जी हां, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। 1 महीने बाद ईरान और इजराइल क्या वाकई से फिर से टकराने वाले हैं? इसको लेकर के सवाल बना हुआ है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह हो सकता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इस सवाल ने डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली कॉर्ट्स ने गुरुवार को कहा कि अगर तेहरान से इजराइल को धमकी मिली तो वह ईरान पर हमला करेंगे। कॉर्ट्स के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, तेहरान, तबरीज, इस्फहान और चाहे जहां भी आप इजराइल को धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो वहां इजराइल लंबा हाथ साफ कर जाएगा, छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर हमें हमला करना ही पड़ा तो हम और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। गौरतलब है कि जून में इजराइल और ईरान में 12 दिनों तक चली इस जंग में एक बहुत ज्यादा तबाही मची थी। अमेरिका के बीच में कूदने से यह सीज फायर हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जून को की थी। इसकी आशंका का हवाला देते हुए इस तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की करीब है। इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया था। हालांकि परमाणु हथियार विकसित करने की बात से ईरान इनकार करता है। अमेरिका ने भी इस अभियान में शामिल होकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन अमेरिका के हमले फेल होते हुए भी दिखाई दिए थे, ऐसा दावा किया गया था। गाजा में एक चिकित्सक केंद्र के पास इजरायली हवाई हमले में 10 बच्चों के साथ 16 फिलिस्तीनी मारे गए थे। उधर इजरायली सेना ने कहा था कि ये हमला किया गया था वो हमास पर था, मगर मारे तो मासूम बच्चे गए थे और लोग मारे गए थे। गाजा के देर अल बला इलाके में मिसाइल हमला ऐसे समय हुआ जब इजराइल और हमास वार्ताकार यानी बातचीत कतर में कर रहे थे, जिसका उद्देश्य एक स्थायी सीजफायर पर सहमति बनाना है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून को तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद, संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख को निशाना बनाकर एक घातक हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय किया गया था जब ये शीर्ष नेता देश के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की गोपनीय बैठक में मौजूद थे। ये हमले में राष्ट्रपति मसूद को पैर में मामूली चोटें आई थीं, जबकि अन्य नेता आपातकालीन रास्तों से सुरक्षित निकल गए थे। खैर, इसके मेन मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आज भी यहूदियों और मुसलमानों के बीच जंग बनी रहती है? यरूशलेम पर नियंत्रण। दोनों देश अपनी ही राजधानी यरूशलेम को मानते हैं, यानी फिलिस्तीन और इजराइल, ये दोनों मुल्क यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा का फ्यूचर क्या है? जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो इसे अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। शरणार्थी समस्या को लेकर बात करें तो लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी आज भी हैं, जो काफी ज्यादा हजारों लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे पहले मानता है, जबकि फिलिस्तीनी अत्याचार और कब्जे का आरोप लगाते हैं इजराइल पर। ईरान और इजराइल के बीच चली जंग भी कहीं ना कहीं यह संकेत दे रही थी। हालांकि इस जंग में ईरान ने जमकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे हमें कमेंट्स करके बताइए क्या ये जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल या फिर मुसलमानों की या यहूदियों की, ये जंग कब खत्म होगी और ये मसला जो बना हुआ है यरूशलेम का, इसके कैसे सॉल्व होना चाहिए? नीचे हमें अपने कमेंट्स करके बताइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।